गई है। अरे 2 मिनट उसको उठा लेंगे पहले। देखिए ये नाला है और इसके अंदर तकरीबन बैतुल माल का 80 लाख रुपए से 75 लाख रुपए लग के नाला बना था। आज ये नाला खुलना चाहिए, वार्ड की आवाम की चाहत है। इस मैटर को लेके हम आए। अहमद, निहाल अहमद, क्योंकि रहमत का भरोसा है गुनहगार के साथ, अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन, अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन मेरे सरकार के दरबार की दीवार के साथ, अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन। आज 31 तारीख जुमा का दिन है। एक तो सहयोग होटल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ। ये बस वाला जो है गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, पंचर बना रहा था, पीछे से पिकअप वाले ला के जो है ऐसी तबीयत से स्पीड में था, जबरदस्त तो मारा इसको। मारने के अंदर ये हुआ कि वो जो पंचर खोल रहा था वो डायरेक्ट चक्के के अंदर आ गया, गाड़ी के अंदर दब गया। तो ये धुलिये से गाड़ी जो है पालघर जा रही थी, तो मालेगांव जाने के वक्त यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो ड्राइवर को उठा के गाड़ी के अंदर भेजे अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाला, और यहाँ पे मोहम्मद मुशर्रफ भाई हमारे हमको कॉल किए। हम लोग जल्दी से यहाँ पे खाली देख के अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाला सफी बिल्डर हम लोग सब मौके वारदात पे आके यहाँ पे उनको उठा के हमने वहाँ भेजे। सिविल हॉस्पिटल यहाँ से गाड़ी में रेफर करें। ये तकरीबन जब ये नाला पाटने वाला मामला था, हाँ हमने देखा था, तो यहाँ मैं उनको कह रहा था कि ये रास्ते का आपका काम है, ये यहाँ पर आप स्लैब बनाइए या आप पाइप डालिए। बराबर। तो ठेकेदार का ऐसा कहना था कि यहाँ पाइप डालने का, स्लैब बनाने का मेरे पास बजट नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि अगर जब आपके पास स्लैब बनाने का और पाइप डालने का बजट नहीं है तो इस नाले में माल डालने का बजट आपके पास है क्या? तो उसने साफ इनकार किया नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सियासी तखरीबकारी के अंदर, हमारी सियासी दुश्मनी के अंदर कि इस मामले में हम यहाँ आकर खड़े हुए, तो उसने जिद में आकर चाहे छुरी चले तलवार चले तो यहाँ माल भरा जाएगा, इस नाले को पैक कर दिया। और यहाँ की आवाम को कहा था कि हम 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर यहाँ पाइप ला के डालेंगे। जबकि उस वक्त मैं कह रहा था कि ठेकेदार के पास अगर पाइप का पैसा नहीं है, 10,000 रुपये मैं देने तैयार हुई, 10,000 का पाइप ला लें दो, 1 घंटे का वक्त हो तो उसके बाद माल डालना। लेकिन
कुछ लोग हैं जो बाप के नहीं हो सकते, वो आपके भी नहीं हो सकते। तो उन लोगों से आप किसी तरीके की उम्मीद लगा के रखे, ये मुनासिब नहीं है। ये मामला कल के कल अगर ये कारपोरेशन हल करके नहीं देती, यहाँ से लेकर निज़ामिया मस्जिद से लेकर वो आखिरी हद तक के अगर नाला की हसनपुरे तक के पूरा नाला अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। और ये पूरा जितना नाला पाटा गया है, आज जो लोग इस वार्ड के अंदर है वो इस बात को जानते हैं कि ये नाला कितनी बड़ी अजीम दौलत है। नाले सिर्फ पानी को बहाने का काम नहीं करते, इन नालों की वजह से कई घर के अंदर सुकून होता है, इत्मीनान होता है। अगर ये नाले पाट दिए जाए तो घरों के अंदर पानी भर जाता है। आज उस वक्त हमने मना किया था कि यहाँ पर आप स्लैब डालें और या फिर पाइप डालें ताकि पानी का निकासी का मामला जारी रहे, लेकिन कुछ अक्ल के अंधे लोगों ने यहाँ पर माल भर दिया। उन्हें इस चीज़ का अंदेशा और अंदाज़ा था कि नहीं था, लेकिन आज कई लोग तकलीफ से शिकार हैं। आज जो लोग इस इलाके के अंदर रहते पानी हैं, की निकासी बंद हो सिर्फ गई। नल आ रहा है, अभी बारिश का पानी नहीं है। बारिश का पानी आएगा तो मालूम नहीं किस तरीके का अजाब होगा, लेकिन अभी सिर्फ नल आ रहा है तो लोगों के घरों में पानी चला जा रहा है। बराबर। तो बहरहाल वार्ड की ज़रूरत है, तो इस काम को हम करके देंगे। कल तक अगर कारपोरेशन इस मामले को संजीदगी से नहीं लेती है तो ये हफ्ते भर के अंदर हम देखकर इसके लिए कोई ना कोई बड़ा आंदोलन इस मामले को लेकर करेंगे। तो मतलब लोग आए थे जब इससे पहले जब ये तो मामला हुआ, जब रोड बन रही थी, तो हमने देखा आपने तो कुछ बताया था कि यार यहाँ पर पहले पाइप डाल दिए जाए, उसके बाद है तो रोड बनाई जाए, ये हमने देखा था। लेकिन उसके बाद जो ये मामला हुआ कि पूरी का पूरा नाला बंद हो चुका है, तो इसके अंदर जैसे अभी लोग आए हुए थे, यहाँ के लोगों ने उस टाइम में मुखालफत नहीं की थी क्या? उस वक्त तो इन लोगों ने वार्ड से कई लोगों को फ़ोन करके बुलाया था कि हमारा इससे झगड़ा हो गया है, ऐसी मिस गाइड करके लोगों को बुलाया, जबकि हम 2 से 3 लोग यहाँ पर थे और लड़ाई झगड़े वाले तो पहले ही थे, हम आए नहीं। बराबर। हम वार्ड की तकलीफ को देख करके यहाँ पाइप आना चाहिए हमारा मसला था, और कोई हमारा काम काज के अंदर रखना अंदाजी और कोई रुकावट पैदा करना नहीं थी। लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि ये काम रुकाने के लिए आए। अच्छा अच्छा। अब जाहिर सी बात है वो वक्त हमने उनकी मंशा के हिसाब से जो वो चाहते थे वो कर लिए। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वार्ड के कई लोगों ने मुझे बताया कि 32 तारीख असल तो यही है, ये जायज़ वाला 32 तारीख है कि जिसको जो तारीख दिया कभी वो तारीख पे काम नहीं करता। तो मैंने भी देख लो कि ये एक बड़े काम काज का बहुत पलिंदा बताता है, 2 टर्म मेयर का साहबजादा है, तो देखो उसकी ज़बान कितनी है। नाला बंद हो गया, लोगों की तकलीफ तो बढ़ने वाली है ना। जब नाला बंद कर दिए तो नाला जो है खुला रहना चाहिए था, तो उल्टा इन लोगों ने आकर पाट दिया। और जब नाला जब पाट गया तो रोड का मतलब पानी का निकासी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यार मतलब रोड पर पानी आएगा और घरों में लोगों के घुसेगा। हाँ, मस्जिदों में नमाज जाते मस्जिदों में नमाजियों के लिए तकलीफ का बात बनेगा। तो नाला खुलवाने के लिए आप कोशिश करेंगे फिर? इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे। कोई वक्त ऐसा पड़ा तो धरना आंदोलन भी करेंगे हम। क्या लगता है कब तक नाले के अंदर पाइप आ जाएगा? इंशाल्लाह कल उन्होंने कहा कोशिश है, करेंगे। कल उन्होंने कहा है जो हिसाब से, अगर कल नहीं आता है हम देखते 1-2 दिन और, उसके बाद शनिचर फिर है। धरना आंदोलन का मतलब हम तारीख से डिक्लेयर करेंगे हम। मतलब शनिचर है, उसके बाद इतवार है, फिर अगर वो कल अपना काम कर देते हैं तो ठीक है, वरना 2-3 रोज देखकर वार्ड की आवाम को, ये लोग कहते हैं ना कि वार्ड के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पाइप नहीं होना, माल होना, तो हम इसी वार्ड के लोगों को लेकर एक बड़ा धरना और एक तहरीकी तरीके से इस नाले को खोलने का काम करेंगे। आप अपने चैनल के थ्रू जितने भी लोग इस नाले के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, आप पर्सनल उनसे मिलकर नहीं, हम तो सर्वे करेंगे ना, उनसे सर्वे कर लीजिए। ये हमारी चाहत होंगी, अगर तो आप मत अपने चैनल पर डालना, अगर ये यहाँ के वार्ड के लोगों की चाहत होंगी तो आप अपने चैनल के थ्रू उसको नश्र करना, लोगों के सामने बताना। क्या लगता है भाई, नाला खुलने होना क्या, जैसा अलीम भाई बोल रहे? हाँ, नाला खुलने होना ना, बेशक नाला खुलना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस नाला बंद होने की वजह से। आप देख सकते हो अभी बारिश कुछ दिन पहले चालू थी, 1 महीना पहले तक कितनी तकलीफ हो रही थी। रोड के ऊपर है तो पहले गड्ढा था, जो रोड पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, वो अलग तकलीफ थी। और ये जो नाला पे उसकी तकलीफ अलग, मच्छर पैदा होते हैं वो अलग रहता है। और यहाँ जो हम धंधा करने वाले लोग हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ है मच्छर की कि हम क्या बता सकते हैं। आज जो मौलाना अलीम फलाही या नाजिम कालो जो
काम उठाए, ये जो मुद्दा उठाए, मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा इनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए, लेकिन वक्त लेट आए दुरुस्त तो आए। अच्छा हुआ ये मुद्दा उठाए वो लोग, ताकि हमारे को अपनी राहत मिले और मच्छरों से फुर्सत मिले। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल नोमान बिन साबित के जेर तमाम एक फाउंडेशन जो नौजवान बच्चे और तालिब इल्मों के लिए बनाया है। मैं दारुल नोमान बिन साबित के नाते में आला मोहम्मद अब्दुल्लाह सैफी साहब और दारुल नोमान बिन साबित के तमाम इकराम को और एहलियान बेटे को मैं जमीन वर्मा हल्का नंबर 1 की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे इन तालिब इल्म का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपने जेब से और अपने अहले खैर के पास जाकर के उन्होंने जो 14 घर मिले, हम अभी जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से पूरे इलाके में दौरा किया। पूरा इलाका हमने देखा कि वहाँ पे नकद रुपया, सोना चांदी, यहाँ तक के बहुत सारे लोग ऐसे कुछ करके वहाँ पे बहुत सारा पैसा और सोना भी चोरी किया है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे वक्त में जहाँ हमें मदद करनी चाहिए, जहाँ हमें के मसाइल को हल करना चाहिए, उस वक्त वहाँ के लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो मैं जमीयत उलमा हल्का नंबर 1 के सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ और कोशिश करता हूँ अहलियान शहर से ये बात कहने की कि आप अगर कहीं हादसा हो, कोई मामला हो, तो आप ईमान वाले होने की हैसियत से आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, इनके मामला को हल करने के लिए आगे बढ़े। और जमीयत उलमा अपने प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह शहर के दीगर इलाकों में काम कर रही है। मैं दारुल उलूम नोमान बिन साबित की तमाम रुकनों के शोहरा इकराम को, बिलखुसूस मोहम्मद अरसलान सैफी साहब को और उनके तमाम जिम्मेदारान को, इमरान मास्टर साहब, हाफिज इमरान साहब और भी दीगर लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अहलियान शहर से कि अरसलान सैफी साहब ने जो पैगाम आज तक के दिया है, आप उस पैगाम पे लब्बैक कहते हुए उन 14 घर के अफराद से मुलाकात करके उनकी तमाम जरूरियात को भी पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा की मीटिंग होगी, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा में हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि घर हर हाल में बना करके देंगे। तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये तकसीम राशन डील का प्रोग्राम दारुल उलूम नोमान बिन साबित के ज़ेर एहतमाम कायम इदारा अल-खैर नोमानी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया। क्योंकि हमारे मोहल्ले का एक बड़ा हादसा हुआ है, 17 तारीख को आग लगी और आग लगने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 14 घर मुकम्मल पूरी तरह से जो है इसमें उस नुकसान की जद में आए। तो हम लोग अपनी जानिब से, फाउंडेशन की जानिब से एक छोटा सा हमारे अपने लोगों के लिए छोटा सा हम लोग एक नज़्म कर रहे हैं राशन की भी शक्ल। असल में ये जो नुकसान हुआ है इसमें पूरी तरह से कुछ लोगों के पूरे मकानात जल गए हैं, ज़ेवरात जल गए हैं, नकद अशिया जो थी खाने पीने की अशिया थी, सब कुछ जल चुका है। ऐसे हाल के अंदर जो है हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके दुख में शरीक रहे। ये दुख हमारा भी है, जैसा कि क्योंकि हमारे मोहल्ले का हादसा है, इसलिए मोहल्ले के सारे अफराद भी हमारे इस साथ में इस कार खैर में शरीक हैं। और इसी के साथ साथ हम एक अपील अहलियान शहर से भी करते हैं कि जो लोग जो ताउन कर रहे हैं इस सिलसिले में वो तो कर रहे हैं, मज़ीद जो लोग भी ताउन करना चाहते हैं वो बराह रास्त जगह पर जाएँ, मुतासरा अफराद से मिलें और अपनी जानिब से वो जो ताउन कर सकते हैं वो करें। ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर तकरीबन एक मुख्तसर से ख़ानदान के लिए 1 महीने भर का 20 दिन का राशन का नज़्म किया गया है। ये हमारे यहाँ ये मदरसा दारुल उलूम नोमान बिन साबित है, इसके फारिगीन हैं जो बच्चे यहाँ से पढ़े हुए, उन बच्चों ने एक फाउंडेशन बनाया है अल-खैर नोमानी फाउंडेशन। उस फाउंडेशन की जानिब से और ज़िम्मेदारान मदरसा के इश्तिराक से आप हज़रात ये जो मुतासरा ख़ानदान है इनको राशन की दी जा रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके तमाम मसाइल को आफियत के साथ हल फरमा दें और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनकी तकमील के असबाब भी पैदा फरमा दे और हमारा ये जो मुख्तसर सा अमल है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और बड़ी मशहूर गजल की जमीन है, एक तो खाक ये कहते हो गलियों गलियों, उस पर तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। मैंने इसमें नाम का पहलू निकालने की कोशिश की। एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ। मतलब है कि यूं ताल्लुक हो मेरा मिदहत सरकार के साथ,
यूं ताल्लुक हो मेरा निधते सरकार के साथ, सब मुझे याद करें नात के अशार के साथ। और अब शेर सुनेंगे कि हश्र में कोई किसी का नहीं होगा न कहो। ये कहते हैं ना कि हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, नात का शेर बनाता हूँ कि हश्र में कोई किसी का नहीं होगा न कहो, उनकी रहमत का भरोसा है गुनहगार के साथ। हश्र में कोई किसी का नहीं होगा न कहो, उनकी रहमत का भरोसा है गुनहगार के साथ। और सरकार जब अपने हुजरे से निकलकर मस्जिद में आया करते तो उतनी जगह को रियाजुल जन्नत कहते हैं, वो जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। मैं शेर बनाता हूँ कि उनकी रहमत का भरोसा है गुनहगार के साथ, अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन, अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन मेरे सरकार के दरबार की दीवार के साथ। अपना मेयार बढ़ाती हुई जन्नत की जमीन मेरे सरकार के दरबार की दीवार के साथ। और ये एक कथा मनकबत का मैंने कहा है, वो आपके दरमियान पेश करता हूँ कि शर्माए हुए हैं न तो घबराए हुए हैं, चेहरे हैं यहाँ जितने भी मुस्काए हुए हैं। शर्माए हुए हैं न तो घबराए हुए हैं, चेहरे हैं यहाँ जितने भी मुस्काए हुए हैं। और बहराइची सरकार ने जिन जिन को बुलाया वो लोग बहरहाल यहाँ आए हुए हैं। बहराइची सरकार ने जिन जिन को बुलाया, जिसको चाहते हैं उसको बुला के, बहराइची सरकार ने जिन जिन को बुलाया वो लोग बहरहाल यहाँ आए हुए हैं। और ये चार मिसरे देखें कि शाही हो गदाई हो कि दुनिया की कोई कौम, शाही हो गदाई हो कि दुनिया की कोई कौम नजरों को झुकाए हुए रोजे पे खड़ी है। शाही हो गदाई हो कि दुनिया की कोई कौम नजरों को झुकाए हुए रोजे पे खड़ी है। बहराइची सरकार की दहलीज का मिलना हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी है। बहराइची सरकार की दहलीज का मिलना हम जैसे गरीबों के लिए बात बड़ी। और ये आखिरी चार मिसरे पढ़ के मैं यहाँ से रुखसत लेता हूँ कि दिल अपना बड़ी शान से चमकाए हुए हैं, दिल अपना बड़ी शान से चमकाए हुए हैं, इसको तेरी दहलीज से चिमटाए हुए हैं। दिल अपना बड़ी शान से चमकाए हुए हैं, इसको तेरी दहलीज से चिमटाए हुए हैं। वो लोग किसी हाल में गद्दार न होंगे, वो लोग किसी हाल में गद्दार न होंगे जो तेरे घराने का नमक खाए हुए हैं। वो लोग किसी हाल में गद्दार न होंगे, वो लोग किसी हाल में गद्दार न होंगे जो तेरे घराने का नमक खाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सभी लोगों की मोहब्बतों का। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे शायर वली है कि जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। अल्लाह के महबूब और बरगज़ीदा बंदों की बारगाहों का आलम ये है कि तुम्हारे दर पे आने तक तो मैं कमजोर होता हूँ, तुम्हारे दर पे आने तक तो मैं कमजोर होता हूँ, मगर जब दर पे आता हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ। तुम्हारे दर पे आने तक तो मैं कमजोर होता हूँ, मगर जब दर पे आता हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ। शबनम जबलपुरी साहब इंतकाल हो गया, जबलपुर के एक शायर है, उनके ये चार मिसरे पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हुए। उन्होंने अल्लाह के तमाम महबूब और बरगज़ीदा बंदों को नजर में रखते हुए मिसरे कहते। मैं आज साहिब मज़ार के हवाले से मिसरे पढ़ देता हूँ कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। अब अगले दो मिसरे में देखेंगे कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर, मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो, ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज जिना दिया महफिल नूर में नहाई है,
ने आका की याद में सजाई है, आशिकों ने आका की याद में सजाई है। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। सुनिए शेर भी ऊपर खास, इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में, इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में, जितनी कीमती आका आपकी चटाई, जितनी कीमती आका आपकी चटाई है। रोशनी मुकद्दर है, हम गुनाहगारों का, रोशनी मुकद्दर है, हम गुनाहगारों का, हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई, हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई है। कब्र हो के महशर हो या कोई भी उलझन हो, मुस्तफा ने हम सब की आबरू बचाई है, मुस्तफा ने हम सब की आबरू बचाई है। बरकत के दो शेर और सुन सर चश्मे वहदत का नूरानी खजाना है, 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 अनवारे मदीना का नूरानी घराना है, अनवारे मदीना का नूरानी घराना है। क्या शान निराली है हसनैन की प्यारों की, क्या शान निराली है हसनैन के प्यारों की, मुट्ठी में सितारे है ठोकर में ज़माना है, मुट्ठी में सितारे हैं ठोकर में ज़माना है। अहमद शमिया अपना हर काम बनाएंगे, अहमद शमिया अपना हर काम बनाएंगे, हर साल हमें इनका ये उर्स मनाना है, सर चश्मे वहदत का नूरानी खजाना है। रोता हुआ जो आए वो हंसता हुआ जाए, ये शेर जवाब साहब इद्रीस सभी लोग सुनिएगा बतौर खास। रोता हुआ जो आए वो हंसता हुआ जाए, ये इनकी नवाजिश का अंदाज पुराना है, ये इनकी नवाजिश का अंदाज पुराना है, सर चश्मे वहदत का नूरानी घराना है।